है ना, तो वो ऊंचे से ऊंची प्रवृत्ति दिखाई गई है। वो शंकर की प्रवृत्ति नहीं है। क्या? शंकर तो विषपाई है। क्या है? विषपाई। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पराये पुरुष का शरीर की इंद्रियों से भोग करना, ये विष के समान है। ऐसा घातक विष पीने का आदि है। वो आत्मा। और अंतिम जन्म में इतना बड़ा विषपाई बन जाता है कि जो संसार को कंट्रोल करने वाली भगवान से राजयोग सीख करके राजाई का नियंत्रण पाने वाली आत्माएं हैं। कितनी? टोटल 16,000। उन 16,000 गोप गोपियों को जो 63 जन्मों में या 84 जन्मों में कोई और की पत्नियां रही हैं, उसी की पत्नियां रही हैं क्या 84 जन्मों में? नहीं, कोई और की पत्नियां रही हैं। उन आत्माओं को पत्नी बना करके, गोपी बना करके, गुप्त संबंध जोड़ करके, संबंध काहे से जोड़े जाते हैं? शरीर की इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। माता बच्चे का संबंध अलग प्रकार का, भाई बहन का संबंध अलग प्रकार का, गुरु चेले का संबंध अलग प्रकार का, पति पत्नी का संबंध अलग प्रकार का। तो सब प्रकार के संबंध उस विषपाई ने उन 16,000 आत्माओं के साथ जोड़े हैं। तो बड़े से बड़ा दुनिया का विषपाई हुआ या नहीं हुआ? ऐसा बड़ा था बड़ा विषपाई, बड़े से बड़ा दुर्योधन, दुष्ट शासन करने वाला, दुष्शासन, दुनिया का बड़े से बड़ा पापी बनता है। फिर नियम क्या है? जो सतो प्रधान स्टेज में जो आत्मा बड़े से बड़ा पुण्यात्मा बनती है, वही कलयुग के अंत में बड़े से बड़ी पाप आत्मा भी बनती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने की। जो सृष्टि के सतो प्रधान पीरियड में, सतयुग में रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम बनता है। वो त्रेता वाला राम नहीं, वही आत्मा कलयुग के अंत में राम सो रावण बन जाती है। रावण कहा ही जाता है पर स्त्रीगामी को। पर स्त्रीगामी रावण चोर है या नहीं है? चोर है।
और भगवान को भारत के भक्तों ने द्वापर युग से बड़े से बड़ा चोर बना दिया। कृष्ण को क्या बना दिया? मक्खन चोर। और फिर बड़े मजे में गीत गाते हैं, झांझ बजाते हैं, कीर्तन गाते हैं। बैकुंठ करो गुजरान कृष्ण भगवान, भारत में अब मत आना। भारत में यदि तुम आओगे और चुरा के माखन खाओगे तो चोरी में जेल, जेल में चक्की, तुमको पड़े चलाना। भारत में अब मत आना। भारत में यदि तुम आओगे, फिर संगम युग की बातें याद दिलाई। भारत में यदि तुम आओगे, किसी की नारी से नैन लड़ाओगे तो पुलिस पकड़ ले जाए दिखावे थाना। भारत में अब मत आना। देखो भक्ति मार्ग के गीतों में भी कितनी सच्चाई भरी हुई है, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं है। तो दिखाया